पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और इसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर। पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं कहूँगा अफगानिस्तान इस टोटल टेररिस्ट कंट्री है। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जब से अफगानिस्तान के लोग इधर आए, माइग्रेट हो गए, किसी मुल्क ने आज मुझे, आप तो माशाल्लाह एंकर है ना जी, आपको ज्यादा मालूम है, कोई एक मुल्क का नाम ले लें जिसने उन्हें पनाह दी हो। वही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरें कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। पाकिस्तान ने अफगानियों पर हमला कर दिया और वहां पे कुछ बेकसूर लोग मारे गए। पाकिस्तान बोलता है कि वहां पर आतंकवादी थे। हमले के बाद तालिबान और अफगान ने कसम खा ली है, अब पाकिस्तान को लंगा करके मारेंगे। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर और पाकिस्तान ये कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफगानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज टोटल टेररिस्ट कंट्री है। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। पाकिस्तान में अभी जो आपने बात की है ना कि 46 लोग उनके जो है ना जाने गई हैं, तो मैं तकरीबन 23-25 जो है ना वो फितनतुल खवारिज के जो टीटीपी के लोग हैं ना, अच्छा वो तो मरे हैं, लेकिन 46 सिविलियन इसमें या कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि कोई सिविलियन हमारा कोई गया है, ठीक है, मतलब कोई शहीद हुआ नहीं। लेकिन ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जाने गई हैं जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया, तो मैंने पढ़ी नहीं अल जजीरा की, वैसे पढ़ लीजिए, तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई। पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ, तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के आप ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें। और लड़ना तो वैसे ही बुरी बात है, लड़ना तो चाहिए नहीं। और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा, अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आते हैं, अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करते हैं, ठीक है, बड़ी तादाद में, और आना चाहिए अफगानी को, ठीक है। लेकिन ऐसे तल्लुकात होंगे तो आपको नहीं लगता कि भाई फिर कारोबार भी डिस्टर्ब होगा दोनों साइड से? कारोबार तो फिर डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जी,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, अफगानियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे भाई होने चाहिए। हैं, बिल्कुल भाई ऐसे हैं और ब्रदर है और नेबर कंट्री है। बिल्कुल ऐसे ही है, आना चाहिए अफगानियों को और ताल्लुकात ठीक। देखिए दोनों साइड से जो है ना वो अब देखिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है राइट नाउ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो फैसले हैं और पाकिस्तान के जो इस वक्त इंस्टिंक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वी ऑल नो दैट रिसेंटली चाइना हैज़ अनाउंस्ड कि चाइना विल प्रोवाइड 40 फाइटर जेट्स टू Pakistan, which are the 5th generation fighter jets or highest technology, and definitely Pakistan has to listen to China because Pakistan अब भी अपने कदमों पर नहीं खड़ा है। We still need support and the biggest support we have right now is China. हम तो कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियां देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ। इंडिया का ये आए दिन कहना है कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई। ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान में स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना तो वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे तो उससे पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही मचाते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना तो हम करें। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, इसलिए तो कोई अफगान ऑफिशियल से कोई इतना सख्त जवाब नहीं आया। मुझे अगर अफगान हुकूमत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते या उनकी मर्जी के बगैर ये स्ट्राइक करते तो बहुत काम खराब होता। पाकिस्तान ने ये चीज पहली बार नहीं की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ पुरअमन मामलात होते हैं, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये नहीं, अफगानिस्तान जितने भी दुनिया के कंट्रीज हैं सबके साथ रिलेशन बेहतर हो, बिजनेस हो, ताल्लुकात बेहतर हो। आपको क्या लगता है? पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल, और बिजनेसमैन को तो सोच ये होती है कि यार ताल्लुक बेहतर होगा तो बिजनेस बेहतर होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम तो इसी चीज को प्रेफर करते हैं कि हमारे रिलेशन ताल्लुकात अच्छी हो तमाम ममालिक के साथ। गवर्नमेंट को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखें जैसे भी अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं इन्हें बेहतर किया जाए, अदरवाइज हम इधर से अटैक करेंगे वो उधर से अटैक करेंगे, नुकसान जानों का होगा, चाहे यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, मरेंगे तो इंसान। वैसे तो मैं गैर सियासी हूँ, ठीक है, लेकिन जो सी हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम से अच्छी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए कि अपने ये रिलेशन को ठीक करें, तमाम ममालिक के साथ रिलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि कारोबारी लोगों को सहूलत मिल सके हर तरह से। हम ना कब तक हम दूसरों के कहनों पर अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, अपने मुल्क को नचवाते रहेंगे, कभी अमेरिका और कभी चाइना? Well, until or unless we are not self-sufficient for ourselves, and also अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे in each and everything, in IT, in education, and medical fields, in each and everything, every aspect you talk about, we are not self-sufficient, we are not the providers of ourselves, and that is why we have to look forward to the other people, to other states to help us, right? Even if it is the transportation, even if it is the infrastructure or anything at all. अभी अगर देखा जाए तो China is the one who is helping us in a lot of aspects, जिसके अंदर जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे, चाइनीज़ बसेस चलती हुई नज़र आएंगी, इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें आपको चाइनीज़ की शक्लें नज़र आएंगी। इवन
दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान टू सी चाइनीज पीपल हियर। नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है यही हम पे ऑफ कर रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा 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 किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज का ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है आसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।